प्रभु। जैसे ही भजन संहिता में लिखा है, आज हम एक नया गाना बनाएंगे। हम बोलेंगे कि एवरी डे, हर दिन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा। एवरी डे आई विल ब्लेस यू ओ लॉर्ड, लविंगली आई विल प्रेज यू। हर दिन मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊं, प्यार भरे आदर के साथ मैं तेरी स्तुति गाऊं प्रभु। जो भी भजन संहिता आपके हाथ में है उसको आप गाएं, गाना में गाइए या प्रार्थना में बोलिए। जैसे शरण स्थान मेरा गढ़ है प्रभु, तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है प्रभु। I'm confident of this, I will see the goodness of God in the land of the living। जब तक इस दुनिया अटल है तब तक, जैसे वचन में लिखा है कि even if heaven and earth may fail, not even a dot, not even an iota that is written in Bible will be ever destroyed। एक भी वाक्य जो लिखा है वो कभी भी अपने आप को साबित किए बगैर नहीं जाएगा। धरती आसमान खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं होगा। So Lord, we hold on to your promises, जितने भी आपने वादे किए हैं परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ आज कि आप हमारे फेथ को बढ़ाएंगे, because faith comes by hearing and hearing the words of Christ। और जब हमारा फेथ बढ़ता है परमेश्वर, तभी हम आपके चमत्कार को अपने जीवन में देख पाते हैं परमेश्वर। और जहाँ जहाँ हमने जाने अनजाने में अविश्वास दिखाया है परमेश्वर, उसके लिए आप माफी दें, क्योंकि सबसे बड़ा जो अपराध है वो अविश्वास है। सबसे बड़ा पाप जो है वो अविश्वास है। Unbelief is the greatest sin। So Lord, आज हम अपने अकाउंट को सेटल करते हैं कि जहाँ जहाँ हमने विश्वास नहीं किया, हमने भय का सहारा लिया, डर का सहारा लिया, जबकि हमें विश्वास का सहारा लेना था, तो सब समय के लिए हम माफी मांगते हैं परमेश्वर। और आज हर एक घर जो देख रहा है, आप उस घर को आशीषित करेंगे परमेश्वर। हर एक घर को आप आशीषित करेंगे परमेश्वर। हर एक इंसान जो आज देख रहे हैं परमेश्वर, आपका नाम को ऊंचा उठा रहे परमेश्वर, उनको आप आशीषित करेंगे परमेश्वर। आप उनकी हृदय के कानों को खोलेंगे परमेश्वर, कि वो देख सके और वो सुन सके क्या आप उनको बताना चाहते हैं। We worship you in spirit and in truth। बहुत जरूरी है कि हम मोनोटोनस प्रेयर ना करें। जब भी हम परमेश्वर के सामने आए, बहुत ऑनेस्टली हम आराधना करें और प्रार्थना करें। नए नए गाने गाएं परमेश्वर के लिए। वो अपने आपके मुंह से सुनना चाहता है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। आप अपना मुंह खोलें और बताएं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। आप कितने आभारी हैं कि आज तक आप जिंदा हैं। आप कितने आभारी हैं कि आपके पास रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी है। जितनी भी चीजों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, उन सब के लिए आप आज परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हम उनके जो सिंहासन की, और जब भी हम जाते हैं हम खाली हाथ नहीं जा सकते, हमें ऑफरिंग देना पड़ता है। वो है सबसे पहला ऑफरिंग है प्रेज का। तो हम परमेश्वर की स्तुति गाएंगे, प्रेज करेंगे कि वो कितना बड़ा है, कितना महान है। अपने हिसाब से आप प्रेज करें, अपने हिसाब से आप प्रेज करें। अपने मुंह को खोलें, अपने हिसाब से आप प्रेज करें। How great is our God? Sing with me, how great
is our God. मेरे साथ गाइए हिंदी में, कितना महान प्रभु है, सारे मिलके गाएं, प्रभु है, कितना महान प्रभु है। अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, स्वर के ऊपर हाथ उठाएं और बताएंगे कि तो कितना महान है परमेश्वर। You are the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. सारे संसार में आप बड़े हैं, सारी समस्याओं से बड़े हैं, सारी समस्याओं से उद्धार देने वाला। You are the Lord over every problem that we are facing. जितने दिल परमेश्वर अकेले में रोते हैं, आज उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनका सहारा बनेंगे, वो आप तक पहुँच पाएंगे परमेश्वर। उनको अपनी कमी या अपनी पास्ट सिन नहीं रोकेगी परमेश्वर। You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. कितना महान प्रभु है, सारे मिलकर गाएं, कितना महान प्रभु है। You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. कितना महान प्रभु है, सारे मिलकर गाएं, कितना महान प्रभु है। Holy Spirit, that you will think through my mind and you will speak through my voice. परमेश्वर पिता, हम आपको आजादी देते हैं आज हमसे बात करने के लिए, बिकॉज हम मानते हैं कि एक शब्द आपका हमारे जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आप सबका धन्यवाद कि आपने समय निकाला कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, और आई बिलीव कि जो समय आप परमेश्वर के पास साथ बिताते हैं वो आपका हेवनली डिपॉजिट है, वो आपका हेवनली डिपॉजिट है। जो समय आप प्रार्थना में बिताते हैं, जो समय आप आराधना में बिताते हैं, जो समय आप वचन में बिताते हैं, वो आपका हेवनली डिपॉजिट है। मान लीजिए आप 1 घंटा समय बिताते हैं, तो मतलब आपने हेवन में 1 घंटे का जो आशीष है वो डिपॉजिट आपने कर दिया। तो उसमें क्या होता है, जब भी आपको कोई क्राइसिस होता है, जैसे हम बैंक में जाते हैं, हम मनी जब विड्रॉ करना होता है हम बैंक में जाते हैं और विड्रॉ करके लाते हैं, तो हमारा जो क्राइसिस होता है तब वो हमारा वो हेवनली अकाउंट काम आता है। सो आई थिंक इट्स क्लियर, जितना समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं हम अपना हेवनली डिपॉजिट को बढ़ाते रहते हैं। तो मेरा आपको चैलेंज है, आजकल लॉर्ड मुझे बोलते हैं कि मैं आपसे आपको क्वेश्चंस करूं और पूछूं कि आपका प्राइवेट लाइफ परमेश्वर के साथ कैसा है, सवाल पूछूं, आपको सवाल के साथ छोड़ूं कि आप सोचें कि आखिरी मेरा जो समय है परमेश्वर के साथ कैसा है। तो मैं आज आपको पूछना चाहती हूँ, कैसा है आपका हेवनली डिपॉजिट, कितना अमाउंट का प्रेज आपने उसमें जमा किया है। सो दिस इज माय चैलेंज टू यू। आज मैं जैसे टीचर्स डे था कल, तो आज मैं टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में एक मेंटोर होना कितना ज़रूरी है। सबसे बड़ा टीचर जो हमारा है वो होली स्पिरिट है। जीसस ने बोला कि जब मैं चला जाऊंगा मैं आपको एक सहायक देता हुआ जाऊंगा जो कि आपको सारी बातें सिखाएगा जो मैंने कहा है, राइट।
वो सारी बातें सिखाएगा जो मैंने कहा है। यानी कि परमेश्वर यीशु ने जो भी अपनी धरती पे रहते हुए जो कुछ भी बताया अपने चेलों को 3.5 साल, वो हमारे लिए अवेलेबल कौन कराते हैं? पवित्र आत्मा। और आप सरप्राइज होंगे कि ये किताब बहुत साल पहले लिखे होने के बावजूद वो आपको आज की समस्याओं में भी सहारा देता है, आज की समस्याओं में भी आपको उद्धार देता है। सो एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला टीचर जो है आपका पवित्र आत्मा है। कोई इंसान उसकी जगह नहीं ले सकता। आपको ट्यूनिंग डेवलप करनी पड़ती है कि आप उसे सुन पाए। थोड़ा सा समय लग सकता है, आपको वचन में, आपको आराधना में समय बिताना पड़ेगा ताकि आप पवित्र आत्मा को सुन सके, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत जेंटल है। होली स्पिरिट जो है वो आपके साथ कभी जबरदस्ती नहीं करते हैं। आप अगर उनको दुख देते हो तो वो विड्रॉ कर जाते हैं। वो जेंटलमैन है, वो आपको फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं कराते हैं। और जब आप उनको परपेचुअली दुख देते हो, जैसे जानबूझ के आप बार बार गलती करते हो, वो आपको छोड़ के तो नहीं जाते हैं, लेकिन वो विड्रॉ कर जाते हैं। जैसे कि आप साथ बैठ के बात कर रहे थे लेकिन आपने बात नहीं मानी, तो वो क्या करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक स्टेप बैक करके साइड में खड़े हो जाएंगे तब तक जब तक आप उनको बुलाएंगे नहीं वापस कि आइए पवित्र आत्मा, हमसे बातें करिए, हमें सलाह दीजिए, हमें गाइड करिए। आपने इसलिए देखा होगा बहुत बार हम सर्विस शुरू होने से पहले, प्रचार शुरू होने से पहले, आराधना शुरू होने से पहले हम हमेशा पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं। वो ऑलरेडी इस माहौल में मौजूद होते हैं, वो आपके घर में मौजूद हैं, वो आपके जीवन में, आपकी जॉब में, आपकी शादी में मौजूद है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम उनको इनवाइट नहीं करते हैं, हम उनको इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा इज सो गुड, ही होली स्पिरिट इज सो गुड कि वो कभी अपने ईगो पे नहीं लेते हैं कि 10 बार तुमने मुझे नहीं पूछा, अब क्राइसिस आ गया तुम अभी मेरे पास आए हो, ऐसे नहीं बोलते हैं। वो हमेशा आपसे बात करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास मौजूद है। ये सब आप सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ, सब कुछ बाइबल में मौजूद है। आप समय निकाल के बाइबल को पढ़ें, क्योंकि सबसे पहला चीज जो परमेश्वर ने हमें दिया वो है वचन। और वचन के साथ साथ उसने सेम टाइम पे हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम इस जीवन को अच्छी तरह से उनकी राह पे चला सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ 2000 डिसीजंस हम लेते हैं एक दिन में, और पवित्र आत्मा के बिना हम बहुत सारे गलत डिसीजन ले सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सो मैं डिसाइपल और टीचर का रिलेशनशिप आपको 2 किंग से बताना चाहूँगी कि कितना इम्पोर्टेंट है कि आप एक जो टेस्ट आता है डिसाइपल और टीचर का टेस्ट आता है। जैसे एक टेस्ट में आपको बताना चाहूँगी जो लूक 21 में लिखा है, पीटर और जीसस का कॉन्वर्जेशन आप पढ़िएगा, जिसमें लिखा है जब जीसस बोलते हैं कि मुझे क्रूस पे जाना पड़ेगा, तो पीटर बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि जीसस पीटर को बताते हैं लूक 21 में कि सैतान ने मुझे मांगा है कि वो तुम्हें भूसे की तरह उड़ा दे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है। ये यीशु का प्रेयर था जो कि पीटर की फॉल होने के बावजूद उसको वापस लाके रास्ते पे खड़ा करता है, क्योंकि जीसस बोलते हैं कि आई एम प्रेइंग दैट योर फेथ विल नॉट फेल। तो जो भी कोई आपके जीवन में रखा गया है परमेश्वर के जरिए से, वो हमेशा क्या करता है, आपके लिए आपका फेथ न हारने के लिए प्रार्थना कर रहा है। और एक इंसान और एक शख्स है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो यीशु खुद आप आज परमेश्वर के दाहिने और बैठ के आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि आपका विश्वास ना टूटे। विश्वास इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिस वक्त हमने विश्वास किया तभी जाके हमारा उद्धार हुआ। तो आगे के जीवन में हमें विश्वास से ही चलाना है, क्योंकि विश्वास और अविश्वास के बीच हम लुका छुपी नहीं खेल सकते, हाइड एंड सीक नहीं खेल सकते। सिर्फ हम या तो विश्वास रखें या तो अविश्वास रखें, या तो हम कंप्लीटली परमेश्वर को फॉलो करें या ना करें। बीच का कोई ग्रे एरिया नहीं है परमेश्वर के राज्य में। या तो आप ग्रो करें या आप बैकस्लाइड होते हैं, या तो आप परमेश्वर में आगे बढ़ जाते हैं, या आपको लग रहा है कि आप पीछे नहीं हट रहे लेकिन आप एक्चुअली पीछे हट रहे होते हैं। सो आज मैं आपको इलाइजा, इलीशा और गेहज़ी के रिलेशन के बारे में बताऊंगी, जो कि
सेकंड किंग्स में हमारे पास थोड़ा सा समय है। मैं आपको बताना चाहूँगी उनके जीवन में टेस्ट होता है। पहला टेस्ट जो होता है से डबल पोर्शन। इलीशा इलाइजा को 14 साल सर्व करते हैं और इलाइजा जाने से पहले इलीशा को बोलते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। तो इलीशा रिप्लाई करते हैं कि मुझे आपका डबल पोर्शन अनॉइंटिंग चाहिए। तो इलाइजा जवाब देते हैं कि अगर तुम मुझे जाते हुए देख पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें मिलेगा। यानी कि डबल पोर्शन अनॉइंटिंग इनहेरिट करने के लिए परमेश्वर से हमें दृष्टि होनी पड़ेगी। हमें वो सब कुछ देखना आना चाहिए जो दूसरे नहीं देख सकते। तो सिर्फ इलाइजा को रथ पे जाते हुए देख पाए, चैरियट्स ऑफ फायर में जाते हुए देख पाए। पहला पॉइंट है। एक डिसाइपल और टीचर के रिलेशन में डिसाइपल के पास भी उतना ही देखने की कैपेसिटी होनी चाहिए अपने गुरु में, ताकि वो उसका से डबल पोर्शन इनहेरिट कर पाए। तो इलीशा ने क्या किया, डबल मिरेकल्स किए जितना इलाइजा ने किया था। इलाइजा ने काफ़ी सारे मिरेकल्स किए थे, बट इलीशा ने डबल मिरेकल किया। लेकिन उनका जो डिसाइपल था गेहजाई था। गेहजाई का एक सिचुएशन है, इनका भी परीक्षा आया, इनके टाइम में भी परीक्षा आया, जिस परीक्षा को इलीशा ने पास किया। तो गेहजाई के जीवन में भी परीक्षा आया, लेकिन वो उसमें फेल हो गया। वो परीक्षा क्या था? वो परीक्षा का नाम नेमन था। नेमन जो लेपर्ड था, जो आया था और उसने काफ़ी सारा धन ऑफर किया एलिशा को कि आप सारा ये धन ले लो और मुझे हील कर दो। और एलिशा ने उनको ऐसे ही हील किया था, जो आप सब जानते हैं स्टोरी। बोला कि जॉर्डन में जाके तुम 7 बार डुबकी लगाओ और तुम ठीक हो जाओगे। तो जॉर्डन में जाके डुबकी लगाते हैं। स्टोरी आप डिटेल में पढ़ लेना। और क्या होता है, वो हील होके वापस आते हैं धन्यवाद करने के लिए। एलिशा उनको जाने के लिए बोलते हैं। गेहज़ाई क्या सोचते हैं कि ये इन्होंने मेरे जो गुरु ने उनको ऐसे क्यों जाने दिया, जबकि हो सकता है उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो उस टाइम पे। बट गेहज़ाई को क्या क्या सताता है? ग्रीड सताता है। तो वो क्या करता है, गुरु का नाम लेके उनके पीछे भाग के जाता है और गुरु का नाम लेके वो पैसे लेता है। और जब वो वापस आता है, देखिए क्या इलाइजा बोलते हैं। चैप्टर 2 में, सॉरी, सेकंड किंग्स में हमारी स्टोरी है। सेकंड किंग्स चैप्टर 5 और 5 पूरा पढ़ लीजिएगा। गेहज़ाई का ग्रीड के बारे में जो लिखा है, लास्ट फ्यू वर्सेस में पढ़ लेती हूँ। उसमें ये लिखा है, देन he entered and stood before his master, that Gehazi entered the room and stood before Elisha. इलिशा के सामने खड़े हैं और इलिशा उनको पूछते हैं, तुम कहाँ गए थे? तो गेहज़ाई उनको क्या रिप्लाई देते हैं, मैं कहीं नहीं गया। तो इलिशा रिप्लाई देते हैं, did my heart not go with you when the man turned from his chariot to meet you? Is it a time to take money and take ointments, olive vineyards, sheep and oxen and all that? So मैं आपको आज एक बहुत सीक्रेट बात बताती हूँ। जो गुरु आपके जीवन में परमेश्वर ने रखा है, पहला गुरु पवित्र आत्मा और जीसस है, परमेश्वर ने रखा है और वचन रखा है। उसके अलावा अगर किसी इंसान को आपके जीवन में परमेश्वर ने रखा है, वो आपका स्पिरिट में आपके साथ साथ रहता है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ बाइबल से बाहर नहीं बात कर रही हूँ। यहाँ पे हमने देखा इलीशा बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं था? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं था जब वो चैरियट से उतर के तुम्हें धन दे रहा था? तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि परमेश्वर जिस किसी को भी आपके जीवन में प्लेस करता है, उसको उसका जो स्पिरिट है आपके साथ रहता है, उसको सेंस होता है, वो आपके लिए प्रार्थना कर पाता है। बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो ये बात को नहीं समझ पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि खाली चर्च में जाने से हम ग्रो कर जाएंगे, लेकिन अगर मैंने जिम का मेंबरशिप ले लिया और जाके जिम के बीच में खड़ी हो गई और कुछ भी कसरत नहीं किया, क्या मेरा जीवन कभी बदलेगा? चाहे मेंबरशिप में पूरी जिंदगी का ले लो,
लेकिन मैं एक्सरसाइज ना करूं। वैसे ही आप खाली चर्च में जाके आपका जीवन नहीं बदलेगा, खाली ताइद दे के भी कई बार जीवन नहीं बदलते हुए मैंने देखा है, जबकि ताइदिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने लोगों का जीवन बदलते हुए देखा है, जैसे जैसे उन्होंने ताइद ऑफरिंग करना शुरू कर दिया, उनका जीवन अपने आप बदलते हुए मैंने देखा है। लेकिन कई बार अपना अपने जो परमेश्वर की आवाज को सुन के उसको कर पाना बहुत जरूरी है। इलाइशा क्या बोलते हैं कि इज इट ए टाइम टू डू दिस, यानी कि पैसे लेने का भी एक टाइम है, फेवर लेने का भी टाइम है, शीप लेने का भी टाइम है, विनयार्ड लेने का भी टाइम है, लेकिन वो टाइम नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जो लेप्रेसी नेमन के ऊपर था, वो इलीशा बचा रहे थे कि वो अपने ऊपर और अपने डिसाइपल के ऊपर ना आए। किस वजह से उन्होंने ग्रहण नहीं किया, वो ही जानते, इलीशा ही जानते हैं, लेकिन उन्होंने मना किया था कि हम वो पैसे नहीं लेंगे। ये एक परीक्षा था। इस परीक्षा में गेहज़ी फेल हो जाते हैं। परीक्षा में क्या क्या था? परीक्षा में उन्होंने अपने गुरु से झूठ बोला, अब और वो गुरु की आज्ञा के बगैर वो जाके कुछ काम करके आए। और सबसे, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा गलती था उस टाइम पे, ग्रीड था, लालच बीच में आ गया। और बाइबल बहुत क्लियर है लालच के बारे में। बाइबल बताता है कि लालच जो है आइडोलेट्री है, यानी कि लालच जब हो जाता है तो हम परमेश्वर को पैसे से रिप्लेस कर देते हैं। हम परमेश्वर को साइड करके सिंहासन पे पैसे को बिठा देते हैं, मटेरियल थिंग्स को बिठा देते हैं। मेरा ये प्रार्थना है कि आज आपके जीवन में ग्रीड हमेशा के लिए टूटे। मैं आपको साफ साफ लफ्जों में बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर से ताकतवर कोई नहीं है। परमेश्वर आपका सोर्स है और वो आपकी हर वो जरूरत को पूरा कर सकता है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। आपको वो हर चीज जो आपकी ख्वाहिश है आपको मिलेगी अपने समय पे। यानी कि हमें उन चीजों के पीछे भाग के, ग्रीड करके अपने रिश्ता को परमेश्वर के साथ खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इलीशा के जीवन पे टेस्ट आया, गेहज़ी के जीवन में टेस्ट आया। एक ने टेस्ट को पूरा पास किया, एक ने टेस्ट को फेल किया। एक को डबल पोर्शन एंड अर्निंग मिली, उसने डबल चमत्कार किया। और एक टेस्ट फेल होके क्या हुआ उसके साथ, बहुत अच्छा अंत नहीं हुआ। यहाँ पे देखते हैं, ये बोलते हैं कि द लेप्रेसी ऑफ नेमन विल क्लिंग टू यू एंड योर डिसेंडेंट फॉरएवर। मैंने भी देखा है अपनी लाइफ में कि कई बार परमेश्वर मुझे कुछ कुछ चीज़ें ग्रहण करने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि मैं भी डिटेल में नहीं जानती हूँ क्यों, बट बहुत बार वो अलाउ नहीं करते हैं। तो यानी कि जब कभी भी आपको कोई भी चीज़ आसानी से भी अगर मिल रहा है तो आप एक पॉज लेके जरूर पूछें, अपने हार्ट को देखें कि कहीं ग्रीड तो नहीं है, कहीं मैं लालच की वजह से तो अपना दायरा को लांघन तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये सोच के साथ आपसे अभी इजाज़त लूँगी। आप अपने हार्ट को आज टटोलें, आप अपने हार्ट को आज चेक करें। आज आप देखें कि क्या आपके हार्ट में ग्रीड तो नहीं है, क्योंकि ग्रीड आपकी गेहज़ी हो सकता है ट्रिपल पोर्शन अनॉइंटिंग मिलता उसको, लेकिन वो ग्रीड की वजह से काम नहीं कर पाया। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, अगर आपके अंदर ग्रीड आ गया, परमेश्वर आपको यूज़ नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर आपको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर लालच आ जाता है तो परमेश्वर आपको वो जिम्मेदारियां नहीं दे पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत वफादार है। तो वो चाहता है कि हम भी वफादार रहें। और बहुत सारी चीज़ें जो हम जिसके पीछे भागते हैं जीवन में, बिलीव में, चाहे वो मिनिस्ट्री हो या फिर सेलिब्रिटी स्टैंडिंग हो या कुछ भी चीज़, एक्नॉलेजमेंट के पीछे हम बहुत बार भागते हैं। ये सब जरूरी नहीं है, वो परमेश्वर आपको यूं ही दे सकता है। आपको अगर वाकई में भागना है तो परमेश्वर के हार्ट के पीछे भागिए, परमेश्वर के हार्ट के पीछे जाके पूछिए कि परमेश्वर तू चाहता क्या है, मेरा ये जीवन तेरा है, तू चाहता क्या है। और बिलीव मी, वो आपको सब कुछ दे देगा, यूं ही दे देगा जो आपको जरूरत है, क्योंकि ये सब चीजें हमें छोड़ के ये यहीं से चले जानी है। आप बताइए, अगर हमें 40 साल, 50 साल या 100 साल बाद भी इस जीवन से चले जाना पड़ेगा, क्या हम अपने साथ कुछ भी लेके जा सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो क्यों ना हम एक वफादार जीवन जिए, एक वफादार परमेश्वर के लिए। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर, आज हमने वचन को सुना और जो भी पवित्र आत्मा हमें चैलेंज कर रहे हैं कि हम ग्रो करें,
परमेश्वर में आज हम वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अपने हार्ट को टटोलते हैं। परमेश्वर सर्च करते हैं अपना हार्ट के, अगर कुछ भी ऐसा है जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है और आपको पसंद नहीं है, आज हम उसको छोड़ने की सोचते हैं परमेश्वर, और छोड़ते हैं परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे व्यूअर्स के लिए जो भी आज देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में आप बहुत अबंडेंस लेके आएंगे। अगर ग्रीड उसका ऑब्स्टिकल है, आज मैं स्पिरिट ऑफ ग्रीड को, लालच को इनके जीवन से हटाती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से कि वो आजाद हैं। आज से मैं डिक्री करती हूँ कि आपके जीवन का सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। वो कोई भी चैनल चूज कर सकता है आपको ब्लेस करने के लिए, लेकिन सोर्स, स्रोत जो है वो सिर्फ परमेश्वर है। आप इस बात को, एक रेवलेशन आपके ऊपर आएगा और आप समझ पाएंगे। और आज के बाद आपको फाइनेंशियल जरूरत लैक नहीं रहेगी यीशु के नाम से, क्योंकि जब आप परमेश्वर को सोर्स बना देंगे, वो आपको बोलने से पहले हर वो चीज देगा। ये मेरा वादा है आपसे परमेश्वर की तरफ से कि वो बोलने से पहले आपको हर वो चीज देगा जो आपको चाहिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई और बहन जो देख रहे हैं और हर एक घर जो देख रहा है परमेश्वर, उस घर को आप आनंद से भर दीजिए, खुशी से भर दीजिए, सारा स्ट्रेस निकाल दीजिए उस घर से परमेश्वर। स्वर्गदूतों का पहरा लगा दीजिए उस घर में परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो एक एक दिन को एंजॉय करेंगे परमेश्वर, क्योंकि आज के बाद इन घरों में अबंडेंस आएगी यीशु के नाम से। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, मेक हिज फेस टू शाइन अपॉन यू, keep you safe all the days of your life. May you lack nothing in your life, nothing, in Yeshua's name. Until I see you again, जब तक मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, परमेश्वर की आशीष आप पे बने रहे। Amen.